अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। जहाँ भी होंगे अल्लाह ताला आप सबको हंसते बसते रखे। जिन्होंने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलिएगा प्लीज़। और वीडियोस को एंड तक देखा करें। आपका कोई कुछ पैसा नहीं लगता है, कुछ भी नहीं लगता है। ऑनेस्टली एक दूसरे की सपोर्ट के साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। एक दूसरे को सपोर्ट किया करें। मैं ऑनेस्टली यकीन माने, मैं जिसकी भी वीडियो देखती हूँ मैं फुल देखती हूँ और फिर कमेंट लाजमी करना होता है कि बेशक आप छोटे से 2 वर्ड ही लिख दें। मैं ये नहीं कह रही कि आप बहुत ज़्यादा डिटेल लिखें, उनकी तारीफ़ों के पुल बांध दें, लेकिन ऑनेस्ट बेशक माशाल्लाह लिख दें, कुछ भी लिख दें। आपको करना चाहिए, एक दूसरे की सपोर्ट से ही इंसान आगे बढ़ता है। और यहाँ जी बस मेरा था डिश वॉशर एम्प्टी किया था। उसके बाद मुझे अब आज अपना भी थोड़ा सा काफ़ी दिनों के बाद अपनी तरफ देख रही थी। मैंने हेयर कट करवाया था तो मैं वीडियो नहीं बना सकी थी। मेरे घर में ही वो हेयर ड्रेसर जो आती है, तो फिर बेटी के भी कटवाने थे, उसके भी कटवाए। तो मुझे था कि मैं थोड़ी सी लुक आफ्टर करूँ क्योंकि मेरे बाल बहुत थिन हो रहे थे। मैंने हाइलाइट्स करवाए थे क्योंकि वो ब्लीच करते हैं तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं बाल। तो 2-3 दफ़ा मैंने करवाया तो अब मेरा दिल नहीं कर रहा था। मैंने एक ही कलर करना शुरू किया है। तो हाइलाइट्स को अब नहीं, क्योंकि उससे ब्लीच तो आपको लाजमी ही करना पड़ता है, तो उससे आपके बालों की सत्यानाश हो जाती है। वो नहीं मैं कर रही। तो ये कि अब थोड़ा सा लुक आफ्टर करूँगी। बहुत बहुत छोटे नहीं करवाए, एज इन मैंने लेयर कट्स करवाए हैं जो फेस से आपके थोड़ा सा राउंड होते हैं वो। तो बहुत ज़्यादा मैंने नहीं छोटे करवाए, लेकिन बट इसको थोड़ा सा अभी लुक आफ्टर करूँगी तो मेरा ख्याल ठीक हो जाएंगे। तो मुझे बाल बिल्कुल रफ से वो अच्छे नहीं लगते हैं ना, तो बालों में थोड़ी जान हो, पता लगे कि बाल हैं। और जी यहाँ बस फिर उसके बाद मैंने कपड़े इस्त्री किए थे, बहुत ज़्यादा थे, तो वो वीडियो वगैरह मैंने नहीं अपलोड की, आई मीन रिकॉर्ड नहीं की, क्योंकि मेरा था कि अभी बच्चों के हॉलीडेज़ भी आने वाले हैं। तो मैंने बस मुझे ये था कि मैं जल्दी जल्दी जो काम मुझसे निपटा हो रहे हैं वो निपटा लूँ। और फिर मेरी नंद भी आ रही हैं तो वो बच्चे भी एक्साइटेड हैं। फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, आपको पता है कि किसी के आने से पहले आपको सारा वो रेडी करना होता है। कि हम जैसे अपने घर में रूटीन में रह रहे हैं तो हमें नहीं इतना ज़्यादा होता है, लेकिन जब किसी ने आना हो तो फिर आपको थोड़ी चेंजेस करनी पड़ती हैं। और फिर वो के छुट्टियों में अभी रहेंगे भी, तो इसलिए और मैंने ये सोच रही थी कि बस जो भी है ना, आपको पता है कि बस मेरा काम जो है बड़े बड़े वो ख़त्म हो जाएं। तो आज काफ़ी टाइडी अप भी करने वाला था, वो किया। तो फिर बच्चों से पूछा आ जाते हुए भी किया तो क्या खाना है। मैंने कुछ भी नहीं रेडी किया था डिनर के लिए, बस वही टाइडी अप में ही मेरा काफ़ी दिन गुजर गया आधा। और आइनिंग में 2-3 घंटे तो फिर लग गए, बेडिंग के भी थे सारे काफ़ी। और फिर जी बच्चों की फरमाइश थी पकौड़े खाने हैं, तो क्योंकि खाला जो मेरी सास है, मेरी खाला भी हैं, तो वो जो हैं वो उनको रोटी का ज़्यादा होता है कि बुज़ुर्ग हैं। और फिर इतने भी बुज़ुर्ग नहीं हैं, एज़ इन मैं कहूँ माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। उनको रोटी का ज़्यादा होता है, ऐसे फ्राई वगैरह वो इतना ज़्यादा कुछ नहीं खाते हैं। एज़ इन मैं भी इतना नहीं, फ्राई मुझे शौक़ नहीं होता, लेकिन बच्चों के तो अभी दिन है खाने के, तो वो तो खा सकते हैं ना। फिर मैं अलग से मैंने सोचा, मैं खड़ी हूँ साथ साथ पकौड़े बना रही हूँ, तो मैं साथ साथ उनको सालन भी बना लेती हूँ और फिर आटा गूँध लेती हूँ कि चले उनको मैं रोटी बना दूँगी। और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे रिलेशनशिप को अच्छा बना देती हैं। तो यहाँ पे गाजरें आपको पता ही है कि मैं कैसे बनाती हूँ, पहले भी आपने देखा है। मैंने इनको माइक्रोवेव में कर लिया था 15 मिनट के लिए, तो बहुत सॉफ्ट हो गई थी। और आज जब तक आलू हुए और जब तक गाजरें भी हो गई थी, बच्चों ने तो रोटी किसी ने भी नहीं खाई। बस ये था कि खाला के था कि उन्होंने रोटी खानी थी। तो मैंने भी फिर पकोड़े देखे तो रहा नहीं गया, तो गरम गरम और वेदर भी ऐसा हो और बने हो पकोड़े, तो फिर आप ना खाएं, ये तो ज़्यादती है ना। तो बस मैंने भी फिर पकोड़े ही खा लिए थे। याद है आपको, जैसे जो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं उनको तो याद होगा कि वो जैसे बिल्कुल पतली सी चटनी नहीं होती थी, आप स्टॉल से लें, रेडी वाला जो होता है उससे पकौड़े लें गरम गरम, और साथ वो आपको पतली सी चटनी वो बैग में डाल के देते थे। वो बहुत याद आती है और मैं मिस करती हूँ उसको। तो मैं ना ऑनेस्ट आपके साथ एक शेयर करूँ, जैसे हम स्कूल में होते थे तो कैंटीन से जाते थे ना, समोसे लेते थे, तो वो ना हमें देते थे बैग्स में, जैसे चटनी होती थी, तो हम उसी बैग में डाल के
तो वो खाते थे। अभी ना कभी-कभी मैं इधर भी कर मेरा दिल करता है कि मैं करूँ, तो मैं ना बैग ढूँढ रही होती हूँ। बैग तो ऑब्वियसली होते ही हैं, तो लेकिन हस्बैंड मेरे कहते हैं वो क्लीन है बैग, तो ऐसे उसमें से खाने के लिए तो वो हँसते भी हैं, क्या तुम्हारे शौक है? मैंने कहा शौक नहीं, वो पाकिस्तान की कभी-कभी याद आती है, तो वो चीज़ें जो हमने की हुई हैं छोटे होते, हँसी भी आती है, लेकिन वो उनका मज़ा भी बहुत होता है। तो मुझे नहीं पता सारे करते होंगे कि नहीं, मुझे तो बहुत मज़ा आता था वो। और सालन फिर मैंने निकाल दिया था, क्योंकि सबने नहीं खाना था, गर्म रहेगा, और ऊपर से कवर कर दिया था, तो बच्चे साथ साथ पकौड़े खा रहे थे, मज़े से बन रहे थे बस। और फिर जल्दी भी तकरीबन मेरा काम मुझे और ज़्यादा कुक नहीं करना पड़ा था, कि एक यही था कि साथ साथ खाते जा रहे हैं, तो स्पेशली मुझे टेबल पे नहीं रखना पड़ा सारा कुछ, तो साथ साथ वो खा रहे थे और मुझे पता था कि फुल हो रहे हैं। तो उसके बाद फिर कुछ ख़ास इतना नहीं किया। फिर मुझे कपड़े जो आयरन किए थे वो उठाने थे सारे, वो सारे वार्डरोब्स में रखे जहाँ जहाँ के रखने वाले थे। तो मेरा ख़्याल यहीं तक की आज की मेरी वीडियो थी। आपको पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें ज़रूर, और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच किया करें। इससे किसी का भला हो जाए तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा, मुझे इतना तो है, श्योर हूँ मैं कि आप अगर किसी के लिए अच्छा करते हैं तो आपके लिए ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला अच्छा कर देता है। और बस यही मुझे कहना था। यहीं तक की आज की मेरी वीडियो थी। आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपनी फ़ैमिली के लिए, हम सब के लिए दुआ किया करें, अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और अच्छे रास्ते पे चलने की तौफ़ीक दे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।